अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। हमारा लेसन 4 सोनोरिटी तक हो गया था, ध्वनि तक। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, अब देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल यानी कि अधातुओं की। पहले क्या दिए, फिजिकल स्टेट क्या होता है देखेंगे। नॉन मेटल में ऑकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 प्रकार के हमने देखे थे, सॉलिड, लिक्विड भी होते हैं और गैसेज भी होते हैं। और इनका एक रूम टेम्परेचर होता है यानी कि इनका एक मिनिमम तापमान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर नॉर्मल कंडीशन सल्फर, फॉस्फोरस सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड, वेयर एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस। क्या कह रही हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कौन कौन से, जैसे सल्फर हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सॉलिड, ब्रोमीन, ये सब क्या हैं, लिक्विड हैं। और जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, गैसेस हैं। तो ये नॉन मेटल के हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब हमारा क्या है, सेकेंड हेडिंग कलर। क्या है, कलर। कलर में देखेंगे क्या है, नॉन मेटल है डिफरेंट कलर। हमने देखा कि जो नॉन मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर इज येलो, फॉस्फोरस इज वाइट और रेड, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें कोई कलर नहीं होता है। तो ये अलग अलग हमें नॉन मेटल्स के कलर दिए हैं। अपीयरेंस क्या होते हैं देखेंगे। नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस। जो नॉन मेटल होते हैं ज़्यादातर वो डल होते हैं यानी वो दिखाई नहीं देते हैं। दे डू नॉट शाइन, ये चमकते भी नहीं हैं। हाउएवर ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल विच हैव मेटेलिक लस्टर। क्या कह रहे हैं, सिर्फ जो ग्रेफाइट और आयोडीन है वो सिर्फ हमारा नॉन मेटल है, बाकी सब क्या होते हैं, हमारे मेटेलिक लस्टर होते हैं। यानी कि एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो मेटेलिक लस्टर होते हैं। मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी देखेंगे। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है, नॉन मेटल आर नाइदर डक्टाइल और नॉर मेटेलिक। ना तो ये डक्टाइल होते हैं और ना ही मेटेलिक होते हैं। नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, ना ही इन्हें हम वायर में चेंज कर सकते हैं, ना ही पीट के इन्हें चादर के रूप में बना सकते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल। नॉन मेटल कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल ब्रेक अप इनटू, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, किसकी मदद से, हथौड़े की मदद से। फिफ्थ प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। दैट इज नॉन मेटल कैसे होते हैं, हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ग्रेफाइट हाउएवर इज अ गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो सिर्फ नॉन मेटल में ही आता है, क्योंकि जो पेंसिल की नोक होती है देखिए वो ग्रेफाइट की बनी होती है। डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, घनत्व। क्या होता है, घनत्व। नॉन मेटल यूजुअली हैव लो डेंसिटी एंड आर सॉफ्ट डायमंड, हाउएवर इज एन एक्सेप्शन, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज। क्या कह रहे हैं, जो नॉन मेटल होता है उनका घनत्व बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है, सॉफ्ट होते हैं ये। डायमंड, जैसे डायमंड भी नॉन मेटल में आता है, डायमंड लेकिन कैसा होता है, हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, नॉन मेटल हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल का जो टेंसिल स्ट्रेंथ भी होता है, लचीलापन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। नॉन मेटल कैन बी ब्रोकन ईजली, इसे हम आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉन मेटल एसिड ग्रेफाइट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि ये जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। सोनोरिटी, आवाज़। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। नॉन मेटल में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। नॉन मेटल आर नॉन सोरोनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है मेटल और
नॉन मेटल में। तो आपने देखा है अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल स्टेट अलग होता है, अपीयरेंस अलग होते हैं, हार्डनेस भी अलग होता है, मेलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग होते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज़ हमें डिफरेंस में भी दी गई हैं। अब हमें दिए गए हैं ओरल क्वेश्चन। क्या दिए हैं? ओरल क्वेश्चन। देखेंगे ओरल क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच आर मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। क्या कह रहे हैं? दो हमें एग्जाम्पल देना है किसके? मेटल के, जो मैलिएबल भी हो और डक्टाइल में भी हो। सेकेंड, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल के दो नाम बताने जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो और इलेक्ट्रिसिटी हो। एक नॉन मेटल ऐसा, तो क्या आंसर था? ग्रेफाइट। वाई आर द कुकिंग यूटेंसिल मोड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्या कह रहे हैं? जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों होते हैं? क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट, वाई प्रॉपर्टी ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक द सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कौन सी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें ज्वेलरी अच्छे से बनती है? तो हमने देखा था जिसमें सिल्वर को तार के रूप में बदला जाता है, तो मैलिएबिलिटी। फिफ्थ, विच मेटल इज लार्जली यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे लाइन, etc। क्या कह रहे हैं? कौन से मेटल को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इनमें से? बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे में। आपको पता है आयरन का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी कि मेटल की रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो बहुत सारी रासायनिक प्रॉपर्टी हैं, दे रहे हैं कि जब हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में मिलाते हैं तो कौन से सॉल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं। ऑल मेटल गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन। आपने देखा सभी जो मेटल होते हैं वो सभी की सिमिलर रिएक्शन होती हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन। क्या कह रहे हैं कि जो मेटल होते हैं वो आधारित होते हैं उनके नेचर पे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। सम टिपिकल केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे कुछ दी गई हैं। ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। क्या कह रहे हैं? सभी को हमने किसके साथ? अब सिर्फ मेटल को ऑक्साइड बनाने, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। क्या कह रहे हैं? हम धातुओं को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं। तो पहले हमारी दी है सोडियम। सोडियम क्या होता है? Na, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ इनने रिएक्ट किया और रूम टेम्परेचर में, यानी कि जो हमारा कमरे का तापमान, तो मिला क्या हमें? सोडियम ऑक्साइड, यानी कि हमें सभी का ऑक्साइड ही फॉर्म बनाना है, तो सभी को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। और ये आप देख रहे हो कि 4Na है, O2 है और यहाँ पे 2N। तो ये जो 4 लगाया है ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कि जितना यहाँ सोडियम है उतना ही यहाँ पर हो। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 सोडियम यहाँ है, इसलिए 4 सोडियम यहाँ पे भी है। O2 यहाँ है, 2 आगे लगा दिया तो यहाँ पे भी O2 हो गया। नेक्स्ट हमारी दी मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया। हमें क्या मिला? किसमें किया? लेकिन हीट के साथ, जब हमने उसे गर्म किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक को। जिंक को हमने किसके साथ मिलाया? ऑक्सीजन के साथ। किसमें? बहुत ज़्यादा हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। जिंक ऑक्साइड मिला। तो अलग अलग आप देख रहे हो कि अलग अलग टेम्परेचर पर हम उनसे मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमें? आयरन। आयरन को हमने किससे मिलाया? ऑक्सीजन से। तो किस में? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसको भी अच्छे बॉइलिंग पॉइंट पे किया तो क्या मिला? फैब्रिक ऑक्साइड। आयरन को जो सिंबल होता है वो Fe होता है और Fe यानी कॉमन नेम फैब्रिक होता है, इसलिए फैब्रिक ऑक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारी रिएक्शन? कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ किस कंडीशन में मिक्स किया? प्रोलोंग्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसको भी
अच्छी हीट यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान पे मिक्स किया तो क्या मिला हमें, कॉपर ऑक्साइड। अब फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन रिएक्शन गिवन अबव द ऑर्डर रिएक्टिविटी, अब क्या कह रहे हैं, जो हमने रिएक्शन की हैं इनको हमें ऑर्डर वाइज लिखना है। तो सबसे पहले हमारा सोडियम सबसे हाई है यानी कि कम टेम्परेचर में मिक्स हो जाता है। फिर हमारा मैग्नीशियम है, सिर्फ ताप देने पर ही मिक्स हो गया। बाकी सब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग है। तो फिर जिंक, आयरन और फिर कॉपर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कम पॉइंट किसका होता है, कॉपर को, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉपर को सबसे ज़्यादा हीट देने पर ही वो मिक्स होता है। अब है हमारी सेकेंड रिएक्शन विथ वाटर। अब हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ यानी कि पानी के साथ। अभी तक हमने ऑक्सीजन के साथ की, अलग अलग टेम्परेचर पे की, अब हम वाटर के साथ करेंगे। तो डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन, यानी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन पे हम वाटर के साथ धातुओं को मिलाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल विथ वाटर आर गिवन बिलो। हमने क्या देखा कि बहुत सारे हमने मेटल्स को वाटर के साथ मिक्स किया, देखेंगे। सोडियम सबसे पहले, सोडियम को वाटर के साथ किया, हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस कौन सी गैस है उसमें, हाइड्रोजन गैस। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस वाटर, क्या मिला हमें, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस सब में कैसी गैस है, हाइड्रोजन। फिर इसमें देखो वाटर कर रहे हैं कोल्ड वाटर, ठंडा वाटर यूज़ किया। इसमें बॉयल करके आयरन रेड हॉट, आयरन बिल्कुल रेड है, गर्म है, रेड हॉट स्टीम यानी कि जब उसमें हमने पानी डाला तो भाप निकली, ठीक है। तो क्या मिला हमें, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कॉपर को भी वाटर के साथ मिलाया, नो रिएक्शन, कॉपर की वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन ऑफ द एबव रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ वाटर, हमने देखा। अब कह रहे हैं कि उसे ऑर्डर के हिसाब से हमें करना है। तो सबसे बाद में कॉपर ही आया क्योंकि उसका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन और फिर कॉपर। थर्ड हमारी रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। एसिड के साथ हमने रिएक्शन करेंगे, क्या होता है, एसिड मतलब अम्ल के साथ। तो क्या कह रहे हैं, अलग अलग कंडीशन में हमने मेटल्स को रिएक्ट किया। तो सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा लिया, डाइल्यूट यानी कि घुला हुआ। तो सोडियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन गैस निकली। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी डाइल्यूट ही ले रहे हैं सब में। तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिला प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें विग्रोस है, इसमें रैपिड है, ठीक है। थर्ड है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन, इसमें मॉडरेट हो रही है यानी कि एक भाप के रूप में निकल रही है। आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हीट कर रहे हैं, इसमें गर्म करने के बाद हो रहा है, हमें आयरन क्लोराइड मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मॉडरेट हो रही है। और कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हमारा सबसे कम में सोडियम सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम कम रिएक्ट करता है, उससे कम रिएक्ट जिंक करता है, फिर आयरन और फिर कॉपर। यानी कि जो कॉपर है वो ज़्यादा के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारी क्या है, रिएक्शन विथ बेसेस, यानी कि अभी हमने एसिड के साथ किया, अब बेस के साथ, क्षारीय पदार्थ के साथ। कौन सा क्षारीय पदार्थ लिया इन्होंने, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन। तो देखेंगे जिंक को हमने किससे मिलाया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्या मिला, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बेसिस में हमारी सिर्फ दो ही रिएक्शन दी, एक हमने देखी है जिंक के साथ और दूसरी किसके साथ दी है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन गिव सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस। क्या कह रहे हैं, सोडियम के साथ हमारी क्या मिल रही है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दी हमें, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है मेटल का, धातुओं का बदलना।
डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। देखेंगे कैसे हो रहा है। तो अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी कि वो मेटल जो अपनी कम रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनकी जगह पर खुद का हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कुछ मेटल डिस्प्लेसमेंट दी गई हैं। पहले क्या दी है, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट। क्या कह रहे हैं, हमने रिएक्शन किसके साथ किस किस के बीच में कराई, मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट के बीच में कराई। तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, यानी जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो कॉपर सल्फेट, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम सल्फेट वो मिल गया, यानी कि कॉपर को हटा के उसने कॉपर की जगह को ले लिया है। कॉपर क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेस मेटल, उसको बाहर अलग कर दिया। अब रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल और कॉपर। अब जिंक भी क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्ट होता है। हमने अभी तक देखा कॉपर सबसे लास्ट में था, तो जिंक को जब हमने कॉपर सल्फेट से किया तो कॉपर की जगह पे जिंक, कॉपर की जगह किसने ले ली प्लेस, जिंक ने ले ली, और कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। अब किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही, आयरन और कॉपर सल्फेट। तो आयरन को कॉपर सल्फेट, तो क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि आयरन कॉपर की जगह क्या हो गया, आयरन पहुंच गया। अब देखेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी जो होती है वो लीस्ट में क्या होती है, कम होती है, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो मोस्ट रिएक्टिव है वो ऊपर है और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो नीचे है। जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, सबसे जल्दी पोटेशियम रिएक्ट करता है, उसके बाद ब्रोमीन, यानी कि डाउन होती जाती है। तो सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करता है, पोटेशियम। वही देखेंगे। एज ऑलरेडी मैंशन सम मेटल आर मोर रिएक्टिव अदर। आपको दिया गया है कि जो मेटल्स हैं वो जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं बाकी और से, तो आपको सीरीज दी गई है। अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकली कॉलम इन ऑर्डर डिस्क्रीजिंग रिएक्टिव। क्या कह रहे हैं, इसे वर्टिकली कॉमन में रिएक्ट करते हैं और ये लाइन से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे सबसे पहले पोटेशियम सबसे इंक्रीज रिएक्टिव होता है, उसके बाद बेरियम, तो ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। पहला क्या दिया है, इन द एक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। क्या कह रहे हैं, जो ज़्यादातर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वेयर एज लीस्ट, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल से उनकी जगह पर ले लेते हैं। मोस्ट रिएक्टिव ऊपर होते हैं टॉप पर और लीस्ट रिएक्टिव बॉटम में। द मोर रिएक्टिव मेटल है ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। क्या कह रहे हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है उनकी टेंडेंसी भी कंपाउंड में ज़्यादा होती है। सो सच मेटल आर फाउंड ओनली इन दी फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। क्या कह रहे हैं, इसलिए इन मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड के रूप में ही खोज सकते हैं, यानी मिक्सचर के रूप में खोज सकते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल सच एज सिल्वर गोल्ड। जैसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। इन्हें हम कोई भी जगह पर खोज सकते हैं, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। उनको खोजते हैं जब, तो वो हमें कंपाउंड के रूप में, फिर उनको रिफाइन करना पड़ता है, अलग अलग मशीनों से अलग अलग करना पड़ता है। आपको पता है कंपाउंड क्या होता है, जिनमें हम फर्क नहीं कर सकते, फिर हम उनको मशीनों के द्वारा अलग अलग करते हैं। अब हमारे हैं नेक्स्ट ओरल क्वेश्चन। देखेंगे ओरल क्वेश्चन क्या है। पहला है नेम द मेटल विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। क्या कह रहे हैं, उस मेटल का नेम बताना है जो केरोसिन के अंदर में होता है। सेकेंड, नेम टू मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस प्लेस का नेम बताना है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह भी चेंज हो जाता है, तो कोई भी एक एसिड का नेम लिख दोगे। मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल आर हीटेड डायरेक्टली और ओवर अ फ्लेम विच इज टू विल बर्न इन
एयर। क्या कह रहे हैं, जब हम इनको डायरेक्ट हीट में गर्म करते हैं मैग्नीशियम और कॉपर को, तो क्या होता है, कॉपर मैग्नीशियम की जगह ले लेता है। तो वही दिया है कि कैसे फ्लेम में जब हम डायरेक्ट गर्म करते हैं तो क्या होता है। द कंटेनर ऑफ विच मेटल शुड नॉट बी यूज फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग फूड स्टफ। क्या कह रहे हैं कि जो मेटल हम लोग फूड स्टफ में प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं। मैं धातुओं को हम लोग खाना रखने के लिए इस्तेमाल करते नहीं, या तो कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में, ठीक है। तो what happen when a rod or zinc metal is dipped into the solution of copper sulfate। क्या कह रहे हैं, क्या होगा जब हम जिंक की रॉड को कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे। तो आपने देखा था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा और जिंक अपनी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो आप लिखोगे द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर जिंक इज डिस्प्लेस द कॉपर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की देखेंगे, अब नॉन मेटल की। पहले क्या दिया हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है, तो नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो नॉन मेटल है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका उसका चार्ज नेगेटिव होता है, यानी कि वो क्या कहलाते हैं, एनाइन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोरीन रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करवाया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ। तो क्या मिल गया, Cl-। हमारा जो क्लोरीन था वो भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्लोरीन आयन बन गया। अभी क्लोरीन था, अब क्या बन गया, वो क्लोरीन आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, अभी 1 के साथ, अब 2 के साथ। तो क्या मिल गया हमें, O2-, ठीक है, क्योंकि O2 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कराया तो क्या हुआ, O2-। नॉन मेटल आर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कह रहे हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखेंगे कैसे, हाइड्रोजन को जब हमने इलेक्ट्रॉन से कैसे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिक्स कराया तो हमें H आयन मिला, यानी कि हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी क्या कह रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कराया तो हमें S पॉजिटिव। जब हमने पॉजिटिव कराया तो नेगेटिव, और जब हमने नेगेटिव कराया तो पॉजिटिव मिला, यानी कि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव कैटाइन, हाइड्रोजन आयन नेगेटिव एनाइन। नेगेटिव जो होता है उसे हम एनाइन बोलते हैं और पॉजिटिव जो होता है उसे हम कैटाइन बोलते हैं। हाइड्रोजन कैन एक्ट बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या कह रहे हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं वो होता है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जब वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट कहता है।